Hello everyone and welcome back to my channel. So this is session 2, that is sale and delivery of product of unit 1 from class 12th retail. तो सेशन 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आपने अगर वो नहीं देखा है तो यू कैन फर्स्ट सी दैट वीडियो एंड देन यू कैन वॉच दिस सेशन 2. ओके, तो आज का शॉपिंग एक्सपीरियंस क्या है. देखिए, कस्टमर्स जो हैं पहले क्या था, ट्रेडिशनली सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग करते थे जिसको हम इन स्टोर भी बोलते हैं. लेकिन अब कस्टमर के पास बहुत सारे चैनल्स हैं शॉपिंग के. ऑफलाइन भी कस्टमर्स जो है परचेज करता है, ऑनलाइन भी करता है, मोबाइल के थ्रू भी शॉपिंग करता है. तो कस्टमर्स जो हैं बहुत स्मार्ट हो गए हैं. दे कैन कंपेयर प्राइजेज, रिव्यूज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब अवेलेबल है. राइट. तो अब जो टेक्नोलॉजी है, they are using more of technology nowadays along with the physical shopping. राइट. लेकिन अब सबसे ज्यादा रिटेलर्स के लिए नया चैलेंज क्या है. देखो, ट्रेडिशनली जो था, आपको मैंने अभी बताया कि शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स का चेंज हो रहा है. ट्रेडिशनली तो वो ऑफलाइन जाके स्टोर्स में जाके खरीदते थे. लेकिन अब चैलेंज क्या है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन शॉपिंग के कर रहे हैं. तो मेन चैलेंज है रिटेलर्स के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना. ठीक है, ताकि प्रोडक्ट की ज़्यादा अवेयरनेस, प्रोडक्ट की नॉलेज कस्टमर्स को दे पाए रिटेलर इन द स्टोर. राइट. सो कस्टमर्स को डिजिटली इंगेज करना वाइल शॉपिंग फिजिकली, चाहे वो स्टोर के अंदर हो तो भी हम रिटेलर्स का क्या मेन चैलेंज है कि रिटेलर्स को डिजिटली कैसे इंगेज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए. नाउ, ओके, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर कॉन्टेक्स्ट. तो शॉपिंग एक्सपीरियंस रिटेलर्स को क्या अब कंबाइन करना है, सोशल प्रोफाइल डेटा. तो किस पे फोकस करना है कि जेंडर, हॉबीज, इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल क्या है लोगों का, परचेज हिस्ट्री क्या है कस्टमर की, कितनी फ्रिक्वेंटली वो प्रोडक्ट खरीदते हैं बार बार. राइट. कैसे वो चीज मूव करते हैं स्टोर में, कैसे चीजों को ढूंढते हैं, हाउ दे सर्च फॉर द आइटम. नाउ, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू इंगेज इन स्टोर कस्टमर. तो किस तरह जो कस्टमर आपके स्टोर में आए हैं, इन स्टोर का मतलब जो आपके स्टोर में विजिट जिन्होंने की है, हम उन क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हम उनको इंगेज कर सके. सो फर्स्ट है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट कंटेंट. तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. राइट, सॉरी. तो पहला है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट कंटेंट. तो आपको कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को. राइट. तो यू हैव टू बेसिकली मोबाइल ऐप्स होने चाहिए, क्यूआर कोड्स होने चाहिए, ताकि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे पाओ. जैसे एग्जांपल देखिए, अ शॉपर लुकिंग फॉर अ टीवी सीज इन्फो टेलर टू देयर इंटरेस्ट, गेमिंग, मूवी, स्ट्रीमिंग. तो कोई भी जो शॉपर टीवी के लिए आया है, जिसको टीवी खरीदना है, वो देख सकता है क्या इस पर्टिकुलर टीवी में गेमिंग फैसिलिटी है, मूवीज वो देख सकता है, स्ट्रीमिंग कर सकता है, एक्सेट्रा. तो आपको इस तरह स्टोर का लेआउट करोगे, बनाओगे कि कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस मिले वो इट इज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. तो पर्सनलाइज प्रोडक्ट कंटेंट. तो अगर आप कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हो, या प्रोडक्ट आप उनको वेरियस ऑप्शंस प्रोडक्ट की देते हो कि ये उनकी नीड के अकॉर्डिंगली है, तो कस्टमर्स जो है वो इंगेज रहेंगे. ठीक है, वो कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, इंगेज भी रहेंगे, एंड दे विल बी लॉयल ऑल्सो. सेकेंड इज सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन. देखिए, आजकल कस्टमर्स क्या हैं, जब भी वो शॉपिंग करते हैं दे आस्क देयर फ्रेंड्स ओपिनियन. ठीक है. और तो हमें कस्टमर्स को, रिटेलर्स को अलाउ कर देना चाहिए कि वो जब भी शॉपिंग करने उनके स्टोर पे आए हैं, दे कैन आस्क द फ्रेंड्स कि उनका क्या ओपिनियन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. और उनको कस्टमर्स को अलाउ भी कर देना चाहिए कि वो कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली स्टोर के ऐप से. फ्रेंड्स की रेटिंग
देख सकते हैं कि किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने क्या रेटिंग दी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो एक तरह से ये सोशल प्रूफ है। देखो, अगर कोई शॉपकीपर है या रिटेलर है वो प्रोडक्ट की तारीफ करेगा तो वो बेनिफिट लगता है कि वो तो बेचना चाहता है। लेकिन जब बाहर से कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोलते हैं कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है, वर्थ है बाइंग, आप खरीदना चाहिए, तो देन इट इज काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो तब आपको लगता है नहीं प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्योंकि रिटेलर नहीं, स्टोर का ओनर नहीं इसकी रेटिंग कर रहा, बल्कि बाहर के लोग उसको अच्छे व्यूज दे रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन सेकंड है। आप अगर कस्टमर को अलाउ करते हो वो सोशली नेटवर्क अपना बनाए, कनेक्ट कर सके बाहर के लोगों के साथ थ्रू दी एप्स। ठीक है। अ, तो इस तरह जो है कस्टमर्स को फेथ होता है एंड दे रिमेन engaged within the store. Then smartphone as decision making tools. Yes, just a second बेटा, ये वाला थर्ड पॉइंट है। स्मार्टफोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। रिटेलर्स जो है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐप सर्विसेज, कि कस्टमर्स प्राइस को कंपेयर कर सके, प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सके, स्टोर को नेविगेट कर सके। लॉयल्टी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे अगर आप जाते हो हल्दीराम जाते हो सपोज, तो आप वहां से कुछ खरीदोगे तो दे गिव यू लॉयल्टी पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को यूज करके आप अपनी नेक्स्ट कोई भी आइटम फ्री में ले सकते हो। तो कस्टमर्स को स्मार्टफोन्स जो है जब यूज करते हैं, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग। ओके, तो ये तीन स्ट्रेटेजीज हैं: पर्सनलाइज प्रोडक्ट कंटेंट, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन एंड स्मार्टफोन्स एज डिसीजन मेकिंग टूल्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है हैंडलिंग कस्टमर डेटा रिस्पॉन्सिबली, राइट। एक सेकेंड बेटा, ये जो है यस, देखिए, जब भी आप किसी की, रिटेलर्स जो है उनको ये बहुत ज़रूरी है समझना चाहिए कि जब भी वो कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उतने ही इंफॉर्मेशन पूछें जो इसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर की मिली है उसको प्रोटेक्ट करना भी रिटेलर्स का काम है, राइट। एंड दे हैव टू बिल्ड ट्रस्ट बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट डेटा यूज। उनको इंश्योर भी कर देना चाहिए कस्टमर्स को कि ये जो भी इंफॉर्मेशन वो कस्टमर से ले रहे हैं वो मिसयूज नहीं होगी, राइट। नो इजी एक्सेस टू फीडबैक। कई बार कस्टमर्स को इनडायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है प्रोडक्ट के बारे में, जब वो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं, ठीक है, कि लोग क्या खरीद रहे हैं, तो उनको फीडबैक मिल जाता है अच्छा ये वाली आइटम कस्टमर्स सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो। एंड सेकेंड मेथड है कस्टमर्स को डायरेक्ट फीडबैक, जिसको एक्सप्लिसिट फीडबैक भी हम बोलते हैं, मिल जाता है फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स। अब रिटेलर्स को जो है बहुत ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए कस्टमर्स को कि वो ट्वीट कर सके, शेयर करें फेसबुक में, ठीक है, अदर ऐप में भी, सोशल मीडिया ऐप में पोस्ट कर सके। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर रिटेलर्स अलाउ कर रहा है कस्टमर्स को टू पोस्ट द प्रोडक्ट इन अदर सोशल मीडिया ऐप, तो एक तरह से प्रोडक्ट का प्रमोशन ही हो रहा है। रिटेलर्स को काफी हेल्पफुल होता है बाय, क्योंकि जब कस्टमर शेयर करता है प्रोडक्ट तो लोग उसको देखते हैं, और अगर वो देखेंगे तो उनको दे विल बिकम अवेयर कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट भी मार्केट में है, जो शायद उनको पहले पता भी नहीं था। अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, और वो हो सकता है उसको खरीद भी ले। नाउ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। सो पॉइंट ऑफ सेल का प्रोसीजर जो है ये वाला भी हम करते हैं। यस, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है? ये वो एरिया होता है, या फिर हम बोलते हैं ये वो जगह है जहाँ पे फाइनल ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, इट इज द लास्टिंग इम्प्रेशन दैट द कस्टमर गेट्स ऑफ द स्टोर, कि किस तरह चीजें एक्यूरेट है वहाँ पे, एफिशिएंटली हैंडल हो रही है, हाउ फ्रेंडली द स्टाफ इज विद द कस्टमर, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एट पॉइंट ऑफ सेल।
ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट को कैश रजिस्टर भी बोला जाता है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं इन दी पॉइंट ऑफ सेल, इसको भी एक क्वेश्चन है। कैश रजिस्टर होता है फॉर कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। ईएफटी पीओएस मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए होती है। स्केल्स यूज होते हैं ताकि आइटम्स को वेट उनका मेजर कर सकें। स्कैनर्स होते हैं ताकि बार कोड से स्कैन कर सकें। इम्प्रिंटिंग मशीन्स आर देयर फॉर मैनुअल कार्ड प्रोसेसिंग। कन्वेयर बेल्ट है फॉर मूविंग दी गुड्स। फोन सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं इन दी पीओएस सिस्टम। देन हैंडलिंग कैश सेफली एंड एक्यूरेटली। देखो, जब भी कैश की जहाँ बात आती है, ठीक है, रिटेलर जब कस्टमर से कलेक्ट करता है कैश तो उसको लाउड होकर बोलना चाहिए कि दिस इज 5,000 5,750 रुपीज, लाउड होके बोलना चाहिए। कंफर्म करना चाहिए अमाउंट कस्टमर से बिफोर उसको वो गुड्स डिलीवर कर दे। ठीक है। तो हैंडलिंग, जब भी मनी हैंडल हो रही है तो मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए। रूल्स क्या है सिक्योरिटी के फॉर कैश हैंडलिंग, ये क्वेश्चन है कि कैश ड्रॉअर को कभी भी अनअटेंडेड नहीं रखना चाहिए। फिर कैश ड्रॉअर अगर खुला हुआ है तो उससे फेस जो है वो अवे नहीं कर लेना चाहिए। अपना स्टाफ का कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। रजिस्टर को लॉक करें जब यूज में ना हो। ठीक है। और कैश जितनी भी आप ड्रॉअर में रखते हो वो कम लिमिट में होनी चाहिए। देन जब भी आप कैश कैरी कर रहे हो तो अवॉइड सोशलाइजिंग, ये नहीं कि कोई आपको मिल रहा है हाय हेलो करते हुए सबको जाओ कि मैं तो बैंक जा रहा हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी फिशी एक्टिविटी है यानी अनयूजुअल है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं कॉमन पीओएस सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये वाला। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन थेफ्ट। ठीक है। थीव्स अगर आपके स्टोर में आते हैं आपको बातों में लगा लेंगे और उसका जो साथी होगा वो हो सकता है थेफ्ट, चोरी कर ले। देन अनऑथराइज एक्सेस, आप किसी एम्प्लॉय आप किसी और एम्प्लॉय का कोड यूज कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। देन केयरलेस हैंडलिंग, कि कैश को जो है अनलॉक करा, ड्रॉर को अनलॉक करा और कैश वहीं छोड़ गए। नाउ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो रिटेलर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कस्टमर लाइफ। पहला क्या है कि डिलीवर ऑन द ब्रांड प्रोमिस, कि ब्रांड प्रॉमिस का मतलब है होता है कि जो स्टोर अपने कस्टमर को ऑफर कर रहा है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे, ठीक है, और प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, ऐसा प्रॉमिस रिटेलर करता है कस्टमर को, राइट। और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मैटर क्यों करती है कि अगर कस्टमर को पता है कि प्रोडक्ट स्टॉक में है तो वो बार बार आएंगे और इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन होगा। अगर पता है कि स्टॉक नहीं है तो वो अगर लॉयल कस्टमर है वो आपके स्टोर में दोबारा आएंगे। देन एम्ब्रेस क्रॉस चैनल रिटेलिंग। ओके, कस्टमर्स मैंने आपको बताया मल्टीपल वे में शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो कस्टमर्स जो मोर देन वन चैनल से शॉपिंग करते हैं दे गिव गुड प्रॉफिट्स टू द रिटेलर्स। तो रिटेलर्स को देखना है, इंश्योर करना है कि ये कि सारी स्टॉक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज रिन्यू फोकस ऑन इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो जो इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना, ये भी रिटेलर का काम है, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो आपको अभी बताया था स्मार्ट हो गए हैं, डिमांडिंग हो गए हैं। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी उनके घर में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, ये देखिए, या कस्टमर्स अभी मैंने बताया दे हैव बिकम मोर स्मार्ट, राइट, एंड वो कुछ भी खरीदते हैं तो दे हैव टू, वो क्या करते हैं खरीदने से पहले प्राइस को कंपेयर करेंगे, ऑल्टरनेटिव देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का कहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे रिटेलर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है बेटा। कैसा प्रेशर पड़ता है
कि उनको टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना है ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, उनको ये भी देखना है कि जो भी टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें क्विक रिटर्न्स भी हो, राइट, क्योंकि उनको ये भी देखना है कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है टेक्नोलॉजी पर, रिटर्न कितना मिल रहा है। तो रिटेलर्स को, यहाँ देखिए क्वेश्चन मेन क्या था, स्ट्रैटेजी क्या है रिटेलर्स को जो फॉलो करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि कस्टमर की लाइफ में चेंजेस हो, सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो उनकी लाइफ। सो दे हैव टू फोकस ऑन इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस। नाउ बिकमिंग ट्रूली कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या है कि आपके जो भी आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो और तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, राइट। 4 ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो कस्टमर सेंट्रिक है रिटेल में, कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ वो इस तरह सेटअप करो कि कस्टमर की जो चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस हैं उसको वो सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ऐसी कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो कस्टमर की नीड्स को सुने, समझे और उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करे, राइट। देन उनको कस्टमर्स को एक कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। देन डेवलप इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ कस्टमर। अब देखो कस्टमर की इंफॉर्मेशन बहुत जगह अवेलेबल होती है, जो स्टोर्स है वहाँ पे भी होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, बहुत अलग अलग जगह होती है। तो रिटेलर्स का क्या काम है कि वो इस सारी इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग जगह में अवेलेबल है उसको इंटीग्रेट करे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेवलप अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग। अब रिटेलर्स को क्या करना है, वो प्रोडक्ट और सर्विस देना है, ऑफर करना है जो अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स जो हमेशा डिफरेंट होते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके, लोकल मार्केट की डिमांड्स को पूरा कर सके, शॉपिंग ओकेजन वो भी उसको भी ध्यान में रख के प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहिए। देन एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस द फाउंडेशन ऑफ कस्टमर फोकस। तो 6 चीजें हैं इसमें। पहला ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बताया था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर उसको कस्टमर के फोकस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर इज द किंग, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड बिजनेस विल बी लॉस्ट। सो प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैनेजर्स को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है कस्टमर सेगमेंट्स। देन पीपल प्रोसेस, इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने में। वो एम्प्लॉयज़ को अननेसेसरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम उनका करते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्रूव करते हैं एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए रिटेलर्स मस्ट इंश्योर कि जो भी नया एप्लीकेशन है वो ओल्ड सिस्टम के साथ जो है इंटीग्रेट हो सके। एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कोई टैबलेट्स करता है, कोई स्कैनर करता है, एंड ये इसलिए आईटी स्ट्रक्चर जो है उस पर भी स्टोर्स जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। देन कम्स इंफॉर्मेशन, कि किस तरह कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, स्टोर की जाती है। तो रिटेलर्स को इंश्योर करना है कि कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली हो, एक्यूरेट हो। टूल सिस्टम, इसमें मतलब है कि स्टोर्स में क्या यूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। फॉर्मेट मर्चेंडाइज, ये इसका मतलब है कि स्टोर का क्या लेआउट होगा, डिज़ाइन होगा, कैसे गुड्स डिस्प्ले करे जाएंगे एक्सेट्रा। देन रिटेल मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी, रूल्स हैव चेंज्ड। तो पहला है रिटेल मार्केट इज बिकमिंग अ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम। एक साइड में तो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जो डोमिनेट करते हैं, लेकिन एक साइड में स्पेशलिस्ट रिटेलर्स हैं जो कस्टमर की नीड पर फोकस करते हैं। देन कस्टमर डाइवर्सिटी एंड डिमांड आर इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली कस्टमर स्मार्ट हो गए हैं, उनका अलग अलग टेस्ट है, तो अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंगली उनकी डिमांड भी अलग अलग होती है। देन अब जो पुराना तरीका होता था काम करने का, आजकल वो बिल्कुल काम नहीं करता है, इट डज नॉट, नो लॉन्गर वर्क। तो पहले रिटेलर्स जो थे आप अपने आप कैसे एक जो है दूसरे से डिफ्रेंशिएट अपने आप को करता था, प्राइस
किस प्राइस पे वो गुड्स बेच रहा है, प्रोडक्ट कैसे असॉर्टेड है, किस तरह कौन बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आज रिटेलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं बाय लो प्राइस स्ट्रैटेजी। ठीक है, बाकी ओल्ड मेथड्स जो हैं जरूरी नहीं है कि उससे सक्सेस मिले। देन कस्टमर है बिकम स्मार्टर, ये तो पता ही है आपको। देन ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टोर। तो सबसे पहला है कि कैसे आप स्टोर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपको स्टोर को इस तरह डिजाइन करना है जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले कस्टमर क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है, कौन सा एक्सपीरियंस आप कस्टमर को देना चाहते हैं, वो डिसाइड करना है। गैप्स को आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर अभी क्या सोचता है और उनको कैसा एक्सपीरियंस देना है। प्रायोरिटाइज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको देखना चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर रिटर्न्स कितनी है। देन डेवलप अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। तो सीनियर लीडर्स जो हैं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल डायरेक्ट डिलीवरी बिजनेस। तो पहला है कि कस्टमर्स शुड बी कस्टमर वेल ऑर्गेनाइज्ड कस्टमर लिस्ट मैनेजमेंट। तो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होना चाहिए कस्टमर का, नाम का, एड्रेस का, एक्सेट्रा। देन वेल डिफाइंड डिजाइन मार्केटिंग चैनल्स मटेरियल्स होने चाहिए। तो वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, ये सब रिटेलर्स के को करना चाहिए ताकि उनका स्टैंड आउट हो सके स्टोर। कस्टमर सर्विस जो है प्रॉम्प्टली कस्टमर सर्विस को रिजॉल्व, कस्टमर की कंप्लेंट क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना चाहिए। कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कस्टमर कैन एक्सपेक्ट। देन क्लीन एंड वेल लेबल पैकेजिंग डिलीवरी सिस्टम। तो पैकेजिंग भी नीट होनी चाहिए एक्सेट्रा। प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। Session next है 3 that I'm going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you.